हाँ बेटा, तुमको मैं पहचानता हूँ, तुम्हें पहचानता हूँ मैं। हैं कहाँ चले गए तुम? हवन करने के बाद कहाँ गायब हो गए? गुरुजी हमें उस समय ना पता नहीं था कि ये ब्लैक कटवाया जाता है। हम हवन करके चले गए थे, तो हमें पता लगा, फिर हम वापस आए हैं। इसी तरह से जो ये फर्जी टाइप के लोग हैं ना, तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों को पकड़ते हैं, क्या हुआ न होन, क्या कुछ हुआ नहीं। अरे न होन करने से कुछ नहीं होगा। न होन तो एक प्रक्रिया है कि आपने ऊर्जा इकट्ठी की, अब उस ऊर्जा को सही जगह पर लगाया जाएगा तो आप अच्छे हों। उसके लिए ब्लैक मैजिक कार्यक्रम होता है, सब आपके सारी आसुरी शक्तियाँ, गंदगी कटती, पेशियाँ कटती हैं, फिर स्मृतियाँ कटती हैं स्मृति चिकित्सा में। फिर आप यहाँ संकल्प करते हो, आरोग्य, अगर रोग हैं तो आरोग्य हवन करते हो, रोग खत्म हो जाते हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं सबके। इतना सिंपल प्रोसेस है। आपने प्रोसेस किया, आप 100% ठीक। बचने का, समस्या बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब आप बीच में छोड़ के चले गए तो सब हवन के पूर्ण जीरो हो गए। और आपके यहाँ से कोई गया है झाड़ फूँक कराने, आपके डीएनए के में शामिल जो लोग हैं उनमें से कोई महिला के यहाँ झाड़ फूँक कराने गए हैं, हवन के पूर्ण जीरो कराए। अभी हम प्रयास कर रहे थे किसी तरह से वापस आ जाए, मिल जाए आपको, लेकिन ये आप क्या हुआ है, दरबार देख रहा है, दरबार बता रहा है। नहीं है कहीं? नहीं गुरुजी, हम तो कहीं नहीं गए। अब दरबारी बेचारा नहीं देख क्यों? पा रहा, हम क्या कर हैं। क्यों? इनको दो माइक, बताएंगी। हाँ बताइए। गुरुजी, जो मेरी सिस्टर है ना, जिसकी अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझसे देखा नहीं गया कोई, कि मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कोई भगत हैं, उन्होंने पानी पढ़ के दिया कुछ, तो मैंने ला के पिला दिया। हाँ आप लेके आई, वहाँ झाड़ फूँक करा के पिला दिया उनको, चले गए पुण्य। हम बता रहे हैं, दरबार जो देख रहा है बता रहा है भाई। अब क्या बताएं, अब आप लोग कहते तो नहीं नहीं नहीं, दरबार तो देख रहा है, दरबार दूर हटता कहते बिल्कुल नहीं कोई, क्योंकि दरबार के नियम बने हुए हैं, नियम बहुत कठोर हैं। आप कहीं गए झाड़ फूँक टोना टोटका कराने, आपके पुण्य गायब, फिर नहीं मिलने। तो समस्या ये है कि आदमी समझता नहीं है नियम, इसीलिए बार बार समझाए जाते हैं, बार बार बोला जाता है। कितनी बार हमारे लेक्चर होते हैं, आप लोग सुनते हो, है ना, कि नहीं जाना है बेटा कहीं झाड़ फूँक टोना टोटका जादू टोना, इनसे दूर रहना है। अगर कभी आप गए तो आपके हवन के पुण्य गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और आप गए, दरबार यही देख रहा है कि आप गए हैं, इसीलिए आपके पुण्य गायब हो गए। सामने प्रमाण है कि आप गए हो। भैया आपके कह रहे थे नहीं गए कहीं, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं, और आपने जाके हवन के पुण्य गंवा दिए। इसीलिए आपकी बहन की तबीयत और ख़राब हो गई, और गड़बड़ हो गई, मृत्यु की ओर जा रही है। केवल आपके गलत पूजा पाठ और गलत आपके झाड़ फूँक से। मतलब वो जो हवन के पुण्य कम से कम ये तो काम कर ही रहे थे कि चीज़ें स्थिर थीं। वो जो कष्ट होते हैं अंदर वालों, कुटाई पिटाई चलती है ताकि आप दरबार आ सको, आप दरबार आ सको। आप सोचते उसे कष्ट हो रहा है, उसे कष्ट नहीं होता है। जो अंदर गंदगी होती है उसकी कुटाई पिटाई, जलाए जाते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, उसका प्रभाव शरीर में आता है। घर के भी लोग कहते हैं हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो बहुत कष्ट हो रहा है, वो कोई रोग नहीं है। अंदर लोग कूटे पीटे जाते हैं, जलाए जाते हैं, सुइयाँ चुभोई जाती हैं, सूजे घुसेड़े जाते हैं, उनके छुरे मारे जाते हैं, दंड दिया जाता है उनको, गदा पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं। आपको एहसास होता है कि आपको कष्ट हो रहा है ना। लेकिन आप लोग दरबार ना आके झाड़ फूँक, आपको लगता है अरे वहाँ गए पता नहीं कुछ हुआ नहीं, फिर भी कष्ट हो रहा है। अरे वो कष्ट नहीं हो रहा, दरबार की कार्रवाई चल रही है। आप उस कार्रवाई को किनारे करके आप चले जाते हो झाड़ फूँक टोना टोटका करने, चले गए पूर्ण, कुछ नहीं बचा। अब नए सिरे से करना पड़ेगा बेटा। हम तो दरबार से कह भी चुके, दरबार नहीं दे रहा, अब नए सिरे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। लेकिन गुरुजी अभी हम ना इसके योग्य है नहीं, अब दोबारा नहीं, आप योग्य हैं या नहीं हैं इसके लिए बेटा हम उत्तरदायी नहीं है ना। हम तो दरबार के नियम से बंधे हुए हैं, हम दरबार के नियम से बंधे हुए हैं। हाँ 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 बोलो।
समझ रहे हैं ना बेटा, ये आपको सोचना होगा क्या करना क्या नहीं करना। दरबार के नियम से बंधे हुए हैं, दरबार अपने नियम से हटता नहीं, दरबार अडिग है। ठीक है, जब भी आपको क्षमता हो आप नमन करिए, कोई आवश्यक थोड़ा ना कि आप हवन ही करें, आप नमन करिए। गुरुजी, बगैर हवन किए आप अच्छे होते हैं। गुरुजी मेरी बहन को एक बार देख लीजिए ना, मैं उसको फोटो लेके आ। कौन? मेरी बड़ी सिस्टर जो है क्या करें बेटा, कोई हवन के पुण्य ने हम कर क्या सकते हैं, हम रोग स्तंभित कर देते हैं। लाओ जरा, आप देखिए इनको, आंख बंद करके देखिए बहन को। आप आइए, आप खड़े हों, आप आइए। उसकी शादी हो चुकी क्या? नहीं जी, अभी वो बैचलर कुंवारी है। शादी नहीं हुई? आंख बंद करके देखिए उसको, अपनी बहन को। ओम, इनकी बहन के सभी रोग और कष्ट ये सब स्तंभित किए जाए। ओम शिव। बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए 3 बार। अच्छा ऐसे कर दो। वो समझो तुमने पानी पढ़ के जो दिया है उसने, जो जहाँ तुम गई हो जादू टोना वाला, तुमने पानी नहीं जहर दिया है बहन को, जहर। उसी से मर रही धीरे धीरे, वो तेजाब की तरह काम कर रहा है वो शरीर के अंदर। आप लोग यही तो जानते नहीं हो, जब से तुमने पिलाया होगा पानी तब से उसकी हालत ख़राब होती जा रही नहीं होती जा रही है? माइक दो जरा इनको। जब से आपने वो जल ला के जादू टोना करके पिलाया है, दरबार का नियम तोड़ा, तब से समस्या उसकी धीरे धीरे, उसका जीवन कमज़ोर होता जा रहा नहीं होता जा रहा, रोग बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा धीरे धीरे? जी गुरुजी। दिख रहा है? और रोग बढ़ गया, समस्या बढ़ गई, कष्ट बढ़ गए उसके अब स्वयं के कष्ट बढ़ गए। गल रही है अंदर से, वो बुरी तरह गल रही है, धीरे धीरे सड़ रही, गल रही है अंदर अंदर। दरबार देख रहा है मृत्यु की ओर बढ़ रही है, थोड़ा सा बची हुई है मृत्यु से। आपके गलत पूजा पाठ, आपके गलत नियम न पालन करने के कारण से गलती कारण होता है। कुछ कीजिए गुरुजी। कर दिया हमने, स्तंभित किया फिलहाल, अभी कष्ट कम रहेंगे, बाकी जब आप नियम पालन करें तो संभावना है कुछ की बचे, अन्यथा तो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है।